गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियोस हमारे आए थे, आप प्रेजेंट के बारे में आपने पढ़ा। प्रेजेंट के चारों टेंस कैसे परिवर्तन होते हैं, किस में होते हैं, आपने उस बारे में पढ़ा। ठीक है। और आप लोग ये एक दो एक्सरसाइज देखकर घबराइएगा मत। जब सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक वीडियो एक्सरसाइज की ही बनाऊंगा। उसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे और मैं उसको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है। तो आपको जितने भी चीज़ें हैं जो है कि एग्ज़ाम्पल वगैरह वो आप लगाते रहिएगा। जब मेरे एग्ज़ाम्पल्स के वीडियोज़ आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और आप जो है कि अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो मुझसे पूछ भी सकते हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे कुछ हो। ठीक है। आगे देखिए, नियम क्या कहता है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो चेंज होकर पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे ही सेड, ठीक है, द हॉर्स died in the night. The horse died in the night. ठीक है। तो इसको देखिए, हमारा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो इसको बनाएंगे, हो जाएगा ही सेड दैट, ठीक है, द हॉर्स, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ कर दिए हैं, और इसको किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। द हॉर्स हैड, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड डाइड इन द नाइट। एक और देखिए, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, सीता रेड दिस बुक। सीता रेड दिस बुक। ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हो जाएगा राम सेड दैट सीता हैड रेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रेड, हैड रेड दिस बुक। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल, अगला हमारा है कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है। तो यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, जो कि अब बनाते समय आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला है, अब हमारा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टीन्यूअस की स्पेलिंग आप लोग पूरी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए, ठीक है, कि ही शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में शी सेड कि दी स्टूडेंट्स वर लर्निंग their lesson, their lesson, LESSON, their lesson, ठीक है। She said the student were learning their lesson। अब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच किस में है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है। किस में है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो इसको कैसे बनाएंगे? सी सेड दैट, कनेक्टिव वर्ड क्या है? इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट का यूज़ करेंगे। दैट द स्टूडेंट हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है। हैड बीन लर्निंग दियर लेसन, ठीक है। लर्निंग यहीं पे लिख देते हैं, दियर लेसन, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए। अमित सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे वर not helping me, they were not helping me। इसको देखिए ये कैसे हो जाएगा। तो अमित said that they had not been helping me, ठीक है। हेल्पिंग मी, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने देखा पास्ट कॉन्टीन्यूअस बदल के किस में चला जा रहा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चला जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या है। पास्ट टेंस में अब कौन से टेंस बचे हैं हमारे? तो पास्ट परफेक्ट बचे हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। अब समस्या ये उठती है कि जब हम इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बदल दे रहे हैं, तो अगर पास्ट परफेक्ट आ गया या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच में आ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसको किस में चेंज करेंगे? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है वैसे क्या करेंगे हम? दैट इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्या करेंगे? लिख देंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट होने के बाद बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक एग्जांपल हम पास्ट परफेक्ट का देखेंगे। जैसे देखिए ही
सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, रवि हैड किल्ड ए बर्ड, रवि हैड किल्ड ए बर्ड। तो इसमें अब ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे क्या करेंगे हम लिख देंगे। ही सेड दैट रवि हैड किल्ड ए बर्ड, रवि हैड किल्ड ए बर्ड। और अगला देख लीजिए, अगला क्या है, अगला आपका ये होगा, ठीक है। अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं। जैसे राम सेड आशा had been reading since morning, आशा had been reading since morning, आशा had been reading since morning। अब देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे क्या करेंगे दैट लगा करके लिख देंगे, ठीक है। तो आशा हैड बीन जो कि थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, राम सेड दैट आशा had been reading since morning, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यदि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा आया या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आया तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करके सब चीज़ों को क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, इसके बारे में सीखा। आगे आप एग्जाम्पल लगाते रहिए, कमेंट करके जो है क्वेश्चंस आप भेजिए और आपको वीडियोस के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन का हल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रामर से संबंधित जो भी जितनी जानकारी है अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं क्लास में आकर, लाइव क्लास में आकर, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो से सीखना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको जीरो से सिखाएंगे, ठीक है। और मेरे वीडियोस को शेयर वगैरह भी करिए और जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो लोग को ये मेरा नंबर प्रोवाइड करा दीजिए और जो लोग खुद सीखना चाहते हैं वो मुझसे कॉल कर लें, ठीक है। कॉल करेंगे तो क्या होगा, आपको मैं अपनी संस्था का पता बताऊंगा, आप मेरे कोचिंग पे आएंगे और क्या होगा आप ABCD से मतलब बेसिक से आधारभूत से चीज़ों को सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फ्यूचर टेंस में मिलेंगे हम कि फ्यूचर टेंस का अगर सेंटेंस हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।